प्रशांत, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या देश को जानने का अधिकार नहीं कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, बीए पास है, एमए पास है, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने बीए और एमए की डिग्री उन्होंने पास की, तो जनता के बीच में उसे रखने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? जी देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि किसी भी अदालत के फैसले की मेरिट को आलोचना करना, उसको डिस्कस करना बिल्कुल कानूनी है, कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट के दायरे में है। हम जज की नियत पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि उन्होंने फैसला क्यों किया ऐसा। तो इस फैसले के बारे में मेरा मानना यह कि बहुत ही बेतुका फैसला है, और फाइन लगाना तो एकदम ही, जिसको कहें कि बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। इसलिए बेसिर पैर की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है। ऑलरेडी उनके एफिडेविट में इसकी चर्चा है। 2016 में, जैसे आपने बताया, 2016 में अरुण जेटली और अमित शाह दोनों डिग्री दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे उनको वो डिग्रियों की कॉपी बांटी भी गई थी। अब सवाल आता है कि क्या ये डिग्री की सच्चाई जानना देश हित में है कि नहीं? बिल्कुल है। इसलिए हित में है कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति के अगर डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और बहुत ही लॉजिकल सवाल है, जो डिग्री हमको सामने दिखाई देती है उसमें लिखा है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। इस नाम का कोई कोर्स दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है। देखिए, पब्लिक ऑफिस में प्राइवेट कॉन्डक्ट जो है उसका जवाबदेही बनती है। आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रंप के ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं अमेरिका में, उनके पर्सनल लाइफ के कॉन्डक्ट के बारे में, तो ये उस दायरे में आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा ही मामला बीजेपी ने उठाया था राहुल गांधी की डिग्री को लेकर, और उस वक्त 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो गुजरात विश्वविद्यालय कह रहा है, वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर ट्रिनिटी कॉलेज के, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पे बयान जारी करके कहा था कि ये बहुत खेदजनक है कि राहुल गांधी की एमफिल की डिग्री पर सवाल उठते हैं। हम इसको सत्यापित करते हैं कि उन्होंने एमफिल किया है यहाँ से, और वो अच्छे स्टूडेंट थे। ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बयान है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को क्या दिक्कत है भाई? तो सबसे बड़ी सवाल ये। दूसरा चीज है कि देखिए, 25,000 रुपए का फाइन करना इंटिमिडेट करना है, धमकाना है कि आम नागरिक अगर कोर्ट में आएगा तो हम फाइन करेंगे। बट प्रशांत जी, यहाँ पे है। प्रशांत जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री की डिग्री जानना क्यों जरूरी है? क्या उनकी जब वो चुनाव लड़ते हैं, एमपी का चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पे तो ऐसी कोई योग्यता नहीं लिखी है कि आपको प्रधानमंत्री होने के लिए या एमपी एमएलए होने के लिए आपको जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, आपके पास डीफिल होना चाहिए। ऐसा तो कोई कुछ है नहीं। एक बहुत ही गैर पढ़ा लिखा आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़के जीत सकता है, और अगर उसको लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट, विधानसभा अगर उसको अपना नेता मानती है तो फिर वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या बाध्यता है, क्यों पूछा जाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री हमारे सामने की जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री का पद कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है कि बीए पास करके आप एग्जाम देंगे प्रीलिम्स और उसका। ये इसमें कोई डिग्री की बाध्यता नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भारत है, अगर आप डिग्री की बाध्यता रखेंगे तो बहुत सा एक्सक्लूजन होगा। और हमने इतिहास में देखा है कि जिनके पास ऐसी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी औपचारिक, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए। कामराज हम जानते हैं, तमाम लोगों को हम जानते हैं। हमारे पत्रकारिता में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई बहुत औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े सम्मान से उनको देखा जाता है। लेकिन सवाल आशुतोष जी यहाँ पे दूसरा है, प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का सवाल नहीं है। सवाल है कि क्या ये डिग्री में कोई गड़बड़ तो नहीं है,
क्या प्रधानमंत्री का दावा जो एफिडेविट में है वो सत्यापित है कि नहीं है, ये सवाल का तो हक बनता है ना। जी ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।